नमस्कार साथियों। हम कर रहे थे क्लास 10th की मैथ्स और एक्सरसाइज 12.2 के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन? ए स्फेरिकल ग्लास वेसल। स्फेरिकल ग्लास वेसल है, कांच का एक बर्तन है, ये बना दिया हमने स्फेरिकल ग्लास वेसल। फिर क्या कह रहा है? हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, और इसका जो नेक है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल। ये लो भाई, सिलेंड्रिकल नेक। जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, बस मैथ्स में क्या यार कुछ नहीं करना है, जैसा कह रहा है वैसा कर दो, करते जाओ। सिलेंड्रिकल नेक, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी है ये? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये लो भाई 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दी। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर में ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है और इसका जो डायमीटर होगा, ये सेंटर से होकर जाएगा स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर से होकर जाएगा वो डायमीटर। कितना दिया है? स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया है 8.5, d इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम। और लो वॉल्यूम तो निकाल दिया, तो क्या निकालोगे? एक बच्चे ने इस बर्तन के अंदर पानी भरा और पानी भर के क्या किया? इसका वॉल्यूम निकाल दिया। कितना वॉल्यूम आया? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको आसान कर दिया, इस बच्चे ने पानी डाला और पानी डाल के उसका वॉल्यूम बता दिया, आपको 345 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो पूछा गया है चेक करना है क्या वेदर शी इज करेक्ट, क्या वो बच्चा नहीं बच्ची, क्या वो बच्ची सही है? टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट, जो उसने मेजरमेंट लिया है ये वाला, और इसकी सहायता से इसने जो वॉल्यूम निकाला है, क्या उसने सही निकाला है? तो हम जो है चेक करते हैं ये जो मेजरमेंट्स दिए हैं, क्या इसने सही किया है या थोड़ा कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। तो पाई की वैल्यू जो हमें 3.4 लेनी है, 3.14, 22/7 नहीं लेनी। उसने कह दिया है बस रोनो जी के और उदयपुर। ठीक है ना, ऐसी कहावत है मारवाड़ के अंदर, मतलब मारवाड़ के अंदर जो है, जहाँ रणा जो होते थे महाराणा, उन्होंने जो कह दिया कि भी यहाँ उदयपुर, इसका मतलब वहाँ उदयपुर। फिर कोई उससे कोई बहस करने की जरूरत नहीं होती थी, नहीं तो पता ही क्या होता था परिणाम। तो यहाँ पर भी जो उसने कह दिया वो कह दिया, बस पाई मतलब 3.14 लेना है, तो 3.14 लेना है। तो चलो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है पहले? ये दिया अपन को, सबसे पहले अपन को डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायमीटर दिया है, यहाँ पर भी डायमीटर दिया है। मुझे तो रेडियस चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में ज्यादा है तो रेडियस होती है या हाइट होती है। तो इसके देखें स्फीयर की रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस मतलब आर क्या होगी? बड़ा आर लेते हैं क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, तो इसको लेते हैं स्मॉल आर से, इसको लेते हैं कैपिटल आर से। और ये डी दिया है इसलिए कैपिटल डी है, तो ये स्मॉल डी। अब रेडियस निकालनी है तो d/2, डायमीटर का आधा कर दो। डायमीटर कितना दिया है? 8.5 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 4.25 सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस ऑफ स्फीयर की रेडियस आ चुकी है। अब जो हमें निकालनी है किसकी? सिलेंडर की। सिलेंडर की रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर से शो कर लेते हैं। सब छोटा छोटा, तो डी भी छोटा, d/2। डी कितना दिया इसका? 2, ये 2 लिख दिया, बाई 2 तो 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, ये कितनी हो जाएगी? r इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब जिसका वॉल्यूम निकालना है, किसका? स्फेरिकल ग्लास वेसल का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल क्या होगा? दिख रहा है आपको बर्तन सामने, ये आपको स्फीयर दिख रहा है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। इधर आपको सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। दोनों को ऐड कर दीजिए, बस बहुत सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए और आंसर सीधा। फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के वॉल्यूम का? 4/3 पाई r क्यूब। r कौन सा लो भाई? r बड़ा लेना है,
तो आई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा नो छोटा वाला है सिलेंडर का, स्क्वायर एच। ये हमने फॉर्मूले रख दिए, फॉर्मूले मिल गए फिर तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कीजिए और सीधा आंसर यहाँ रखें 4/3 पाई हमने क्या रखा है इसने 3.14 आर। आर कितना दे रखा है 4.25। 4.25 का क्यूब है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा प्लस पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना है ये 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब हाइट, हाइट है इसकी कितनी हाइट दे रखी है 8, 8। अब इसको आप क्या करोगे 4 को 3.14 को और 4.25 का क्यूब, क्यूब में समझते हो आप, इसको क्या करना है 3 बार लिखना पड़ेगा। ओहो कैलकुलेशन काफी बढ़ गई है। 4.25 4.25 4.25 3 बार लिखना पड़ेगा, ये क्यूब है इसलिए 3 बार। प्लस का प्लस 3.14 1 का स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 इंटू 8 स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आंसर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने कर रखा है, मेरा आया है 964.17 अपॉन 3 प्लस, तो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3.14 को 1 से करेंगे तो 1 ही है वो सेम आएगा 3.14, इसको इससे करेंगे तो भी सेम आएगा। 3.14 को सीधा 8 से करिए तो 8 से करेंगे तो आएगा 25.12 25.12। अब 964.17 इसमें 3 का डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 321.39 प्लस और 2512 इसको ऐड कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन सीधी कर दी है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आपको मल्टीप्लाई करने आता है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, जो आएगा 964.17 इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 321.39। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपने वॉल्यूम आ गया किसका स्फेरिकल ग्लास वेसल का। जबकि उस बच्ची ने जो निकाला था कितना निकाला था 345 निकाला था, थोड़ा सा कम निकाल दिया, मतलब आना कितना चाहिए 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, जबकि इसने निकाला था 345, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो ये मैंने चेक कर दिया, सी इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गया और ये एक्सरसाइज जो है 12.2 कंप्लीट हुई। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है मैथ्स का चैप्टर 12 उसका 12.2 का लास्ट क्वेश्चन था अपना ये। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और यदि अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पर जो मेहनत की है उसका फ़ायदा सभी उठाइए। तो मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।